हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 11 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस की शुरुआत वर्ष 2005 से मानी जाती है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक अधिवेशन चलाया गया था। यह अधिवेशन 31 अक्टूबर 2003 को चलाया गया था तथा इस अधिवेशन के 2 वर्ष बाद यह अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस शुरू हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में ग्राहकों के लिए अपने पड़ोस में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए एक बैंकिंग चैनल मनी मित्र शुरू किया है? तो हाल ही में उज्जीवन लघु वित्त बैंक ने ग्राहकों के लिए अपने पड़ोस में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए एक बैंकिंग चैनल मनी मित्र शुरू किया है। इस चैनल के माध्यम से किराना, मेडिकल स्टोर, बीमा एजेंसियां आदि के साथ सभी प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं ली जा सकेंगी। बात की जाए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 2017 को समित घोष ने बेंगलोर में की थी। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, न्यू क्लाइमेट चेंज इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच और CAN यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में जर्मन वॉच और CAN यानी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा नवीनतम वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत को 10वां स्थान मिला है। वर्ष 2019 में भारत का इस सूचकांक में 9वां स्थान था। भारत को 100 में से कुल 63.98 अंक प्राप्त हुए हैं और उसने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस सूचकांक में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई भी देश नहीं है। चौथे स्थान पर स्वीडन, 5वें स्थान पर UK, 6वें स्थान पर डेनमार्क, 7वें स्थान पर मोरक्को, 8वें स्थान पर नॉर्वे तथा 9वें स्थान पर चिली है। हाल ही में जारी इस सूचकांक में कोई भी देश 2 डिग्री C ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में असफल रहा है। इस सूची में चीन को 33वां जबकि अमेरिका को 61वां स्थान मिला है। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की है कि सरकार खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 खेलो इंडिया केंद्र शुरू करेगी? तो हाल ही में भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि सरकार खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 खेलो इंडिया केंद्र शुरू करेगी। इन खेलो इंडिया केंद्र में पुराने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार का अवसर मिलेगा तथा नए खिलाड़ियों को उसमें कोचिंग दी जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत की चोटी को हाल ही में नेपाल और चीन द्वारा 86 सेंटीमीटर लंबा घोषित किया गया है? तो हाल ही में नेपाल और चीन ने 2 साल के सर्वे के बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर लंबी बताई है। इस आधार पर अब माउंट एवरेस्ट की लंबाई 8848.86 मीटर हो गई है। माउंट एवरेस्ट की पुरानी लंबाई 8848 मीटर भारत के एक सर्वे जो कि उसने 1954 में किया था उसके आधार पर थी। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली तथा चीन के विदेश मंत्री मांग बांग ई ने यह घोषणा की है। पहली बार अंग्रेजों द्वारा 1849 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने की कोशिश की गई थी।
बात की जाए माउंट एवरेस्ट की तो यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, संस्कृत में देवगिरी तथा तिब्बत में चोमोलंगमा यानी पर्वतों की रानी कहा जाता है। नेपाल में सागरमाथा नाम देने का काम बाबूराम आचार्य ने किया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, महाराष्ट्र स्थित उस बैंक का नाम बताइए जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है क्योंकि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। तो हाल ही में आरबीआई ने कारद जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि कारद जनता सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, नवनिर्मित द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के पहले सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारतीय मूल के अनिल सोनी नवनिर्मित द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन के पहले सीईओ बनाए गए हैं। वे 1 जनवरी 2021 से अपना कार्यभार संभालेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, पार्थु पटेल ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने किस राज्य के 194 प्रथम श्रेणी मैचों में भाग लिया था? तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। उन्होंने गुजरात के लिए 194 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे। बात की जाए पार्थिव पटेल की तो इनका जन्म 9 मार्च 1985 को अहमदाबाद में हुआ था। इन्होंने भारतीय टीम के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे तथा 1 T20 खेला था। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास के लिए तकनीकी सहायता में $2.5 मिलियन यानी लगभग 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत में उन्नत जैव ईंधन विकास के लिए तकनीकी सहायता के तहत $2.5 मिलियन को मंजूरी प्रदान की है। बात की जाए एशियाई विकास बैंक की तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मंडलुयोंग में है। वर्तमान में मत्सुकु अस्कावा एडीबी के प्रमुख हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है, नोमुरा ने अनुमान लगाया है कि भारत वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली एशियाई अर्थव्यवस्था हो सकता है? तो हाल ही में जापान की वित्तीय कंपनी नोमुरा होल्डिंग इंक ने अनुमान लगाया है कि भारत वर्ष 2021 में 9.9% जीडीपी वृद्धि दर के साथ एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 11 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, उज्जीवन लघु वित्त बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 10 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, आरटीजीएस में आर क्या है? तो आरटीजीएस में आर का मतलब रियल है। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं मयंक मौर्य, सोनाली मौर्य, विनय झा, अक्षय कुमार तथा मोहित साहू। सभी को बहुत बहुत बधाई।